नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदू धर्म की एक ऐसी अद्भुत कथा जहां एक पत्नी के प्रेम, साहस और बुद्धिमत्ता ने स्वयं मृत्यु के देवता को भी पराजित कर दिया। यह कथा है पतिव्रता नारी सावित्री और उनके पति सत्यवान की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटल विश्वास किस प्रकार असंभव को भी संभव बना सकता है। बहुत समय पहले मद्र देश में एक महान और धर्मप्रिय राजा रहते थे। उनका नाम था राजा अश्वपति। राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, खेतों में हरियाली थी और चारों ओर समृद्धि थी। लेकिन राजा के जीवन में एक गहरी कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना उन्हें लगता था कि उनका जीवन अधूरा है। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे देवी की कठोर तपस्या करेंगे। राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक देवी सावित्री की पूजा और तप किया। उन्होंने हजारों मंत्रों का जाप किया और कठोर व्रत रखे। राजा की सच्ची भक्ति देखकर देवी सावित्री प्रकट हुईं। देवी ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्री का जन्म होगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उनके महल में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। समय बीतता गया। राजकुमारी सावित्री बड़ी होने लगी। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और साहसी भी थी। उसकी तेजस्विता इतनी अद्भुत थी कि लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, राजा अश्वपति ने कहा, बेटी, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर चुन सकती हो। इस प्रकार सावित्री अपने रथ पर बैठकर विभिन्न राज्यों की यात्रा पर निकल पड़ी। एक दिन सावित्री एक घने और शांत वन में पहुंची। वहां उसने एक युवक को देखा। वह युवक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। उसके चेहरे पर तेज था। उसकी आंखों में सत्य और करुणा थी। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान वास्तव में एक राजकुमार थे। उनके पिता राजा द्युमतसेन थे, लेकिन उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। अब वे वन में साधारण जीवन जी रहे थे। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो उसका हृदय कह उठा, यही मेरे जीवन का साथी है। सावित्री महल लौट आई और अपने पिता को सब कुछ बताया। तभी वहां देवर्षि नारद आए। राजा ने उनसे पूछा, क्या सत्यवान मेरी बेटी के लिए योग्य वर है? नारद कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, सत्यवान सभी गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन एक समस्या है। राजा चिंतित हो गए। नारद बोले, सत्यवान की आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, तुम कोई और वर चुन लो। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने सत्यवान को एक बार अपना पति मान लिया है। अब मेरा निर्णय कभी नहीं बदलेगा। सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़कर वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वह अपने अंधे ससुर की सेवा करती, अपनी सास की देखभाल करती और अपने पति के साथ साधारण जीवन जीती। लेकिन सावित्री को नारद की भविष्यवाणी याद थी। जैसे जैसे वह दिन करीब आता गया, सावित्री का मन चिंतित होने लगा। जब वह दिन आया, सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल जाने लगे। सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। जंगल में कुछ समय बाद सत्यवान को अचानक तेज सिर दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान की सांसें रुक गईं। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, अब लौट जाओ, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री धर्म और सत्य की बातें करती हुई उनके साथ चलती रही। उसकी निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मांगो, 3 वरदान मांगो। सावित्री ने बुद्धिमानी से 3 वरदान मांगे। पहला, उसके ससुर की आंखें वापस आ जाएं। दूसरा, उसके पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों। तीसरा, उसे और सत्यवान को 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज ने सभी वरदान दे दिए। तब सावित्री मुस्कुराकर बोली, हे धर्मराज, यदि मुझे और सत्यवान को 100 पुत्र होने हैं तो सत्यवान का जीवित होना आवश्यक है। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को जीवन वापस दे दिया। इस प्रकार सावित्री के प्रेम, साहस और भक्ति ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। इसीलिए भारत में आज भी वट सावित्री व्रत मनाया जाता है।
यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई जीती जा सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।